रफ़ी साहब का जब दिल हुआ बेचैन, हीरो की जेब में रखा पैसों भरा लिफाफा कहा था, दिल की आवाज़ भी सुन। मोहम्मद रफ़ी साहब किसी गीत को आवाज़ दें और वह दिल को ना छुए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। रफ़ी साहब गीतों में अपनी आत्मा डाल देते थे और यही वजह है कि वह हर श्रोता के दिल में बस जाते थे। रफ़ी साहब एक नेक दिल इंसान भी थे और वे हमेशा दूसरों के लिए सोचा करते थे। एक दफ़ा उन्होंने बॉलीवुड के मशहूर एक्टर की जेब में पैसों से भरा लिफाफा रख दिया था। वह देख वह एक्टर शॉक हो गया। रफ़ी साहब ने ऐसा क्यों किया था? फिल्मी दुनिया में कई कलाकार ऐसे रहे हैं जिनका करियर जब ढलान पर आने लगा तो उन्होंने फिल्म बनाने का निर्णय किया। ऐसा ही कुछ फेमस एक्टर जॉय मुखर्जी के साथ भी हुआ। जॉय मुखर्जी का जब करियर ग्राफ नीचे गिरने लगा था तो उन्होंने एक फिल्म बनाने का फैसला किया। इसी फिल्म के बाद रफ़ी साहब ने उन्हें पैसों से भरा लिफाफा थमाया था। जॉय मुखर्जी 20 दिसंबर 1968 को फिल्म हमसाया लेकर आए थे। फिल्म के निर्माता निर्देशक जॉय ही थी। फिल्म में उनके साथ माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर लीड एक्ट्रेस थी। फिल्म का संगीत ओपी नैयर ने दिया था और गाने मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने गाए थे। फिल्म के सभी गीत हिट रहे थे, लेकिन फिल्म को दर्शकों ने नकार दिया था। जॉय मुखर्जी ने बड़े मन से इस फिल्म को बनाया था, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई। जॉय मुखर्जी ने फिल्म के गानों के लिए रफ़ी साहब पर भरोसा जताया था। रफ़ी साहब का एक ऐसा सोलो गाना था जो बेहद हिट रहा था। फिल्म के लिए जॉय ने रफ़ी साहब को उतनी ही फीस दी थी जितनी उस दौर में चलती थी, लेकिन जब फिल्म फ्लॉप साबित हुई तो रफ़ी साहब का दिल नहीं माना। वे नहीं चाहते थे कि जॉय आर्थिक रूप से और परेशानी झेलें। ऐसे में वे एक दिन उनके घर गए और बातचीत के बाद पैसों से भरा लिफाफा उनकी जेब में रख दिया। जब जॉय ने लिफाफा देखा तो वह समझ गए कि रफ़ी साहब ने अपनी फीस लौटाई है। उन्होंने वह रुपए लेने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन रफ़ी साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने लिफाफा वापस थमाते हुए कहा, दिल की आवाज़ भी सुन। दरअसल जो फेमस गीत रफ़ी साहब ने गाया था उसका ये बोल थे। जॉय मुखर्जी का जन्म 24 फरवरी 1939 को झांसी में हुआ था। जॉय की पत्नी का नाम नीलम था और उनके 3 बच्चे थे। जॉय का निधन 9 मार्च 2012 को हुआ था।